दक्षिण भारत का स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध चोल राजवंश ने दक्षिण भारत में 9वीं शताब्दी से लेकर 13 शताब्दी तक निर्विरोध देश ही नहीं विदेशी भूमि पर भी राज्य किया था। इतिहासकारों को चोल राजवंश के प्रमाण भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल में ही नहीं बल्कि ओडिशा व बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप के साथ विदेशी धरती पर भी दिखाई देते हैं। एशिया के साथ हिंद महासागर और श्रीलंका, मालद्वीप, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक लगभग 400 वर्ष तक शासन किया था। स्थिर और सुदृढ़ प्रशासन, कला और साहित्य को सम्मान और शक्तिशाली नौसेना चोल राजवंश के सुनहरी हस्ताक्षरों के रूप में जाने जाते हैं। किंतु प्रकृति के नियम के अनुसार जैसे सूरज का भी अस्त होना तय था, इसी प्रकार एक समय की ताकत के रूप में जाने वाले चोल राजवंश का भी पतन होना तय था। भारतीय सभ्यता में अनेक विदेशी ताकतों के आक्रमण का जिक्र होता रहा है। चोल साम्राज्य के समय भारत पर बार बार आक्रमण करने वाले महमूद गजनवी ने भी आक्रमण किया था। अपने हर आक्रमण में गजनवी ने उत्तर भारत को बेइंतहा लूटकर अपने घर को भरने का प्रयास किया था। कुछ इतिहासकारों के मतानुसार 1217 ई में पांड्या ने चोल राजवंश को हराकर अपनी जीत दर्ज कर ली थी, जिसे चोल शासक राजेंद्र चोल तृतीय ने पुनः 1269 में विजय में परिवर्तित कर दिया था। लेकिन इसके बाद उनके लिए राज्य व्यवस्था को संभालना कठिन हो गया था, जिसका भरपूर फायदा पांड्य शासक मारावर्मन कुलास्केरा ने उठाया। भ्रष्टाचार के कारण आंतरिक रूप से क्षीण हो चुके चोल वंश को पांड्या शासक ने हराकर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया और इसी के साथ चोल वंश की भी समाप्ति हो गई।